हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मेटल बॉल immersed in alcohol weighs W1 at 0 degree Celsius and W2 at 50 degree Celsius. The coefficient of cubical expansion of the metal gamma metal is less than that of alcohol. That is, gamma of metal is less than gamma of liquid. ठीक है, liquid is here alcohol. ठीक है बच्चों, assuming that the density of metal is large compared to that of alcohol, it can be shown that, ठीक है बच्चों, सिंस डेंसिटी ऑफ मेटल इज लार्ज कंपेयर टू द अल्कोहल, ये दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये मेटल बॉल पहले से सिंक है, मतलब डूब चुका है ये, बिकॉज ऑफ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो मान लो बच्चों कि ये वेइंग मशीन है, ऐसे ही समझ लो कि ये वेइंग मशीन है और इसमें एक मेटल बॉल है ऐसे, और ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है अल्कोहल में। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वेट है W1, मतलब नॉर्मल रिएक्शन W1 है। तो नॉर्मल ऊपर लगेगा बच्चों, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगेगा बच्चों, mg नीचे लगेगा। तो क्लियर है कि नॉर्मल प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी विल बी इक्वल टू mg, न्यूटन सेकेंड लॉ से। एंड देयरफॉर नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी बच्चों mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो यही तुम्हारा W1 हो गया बच्चों। W1 वेज मतलब नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी लिखेंगे, बट ठीक है, इसे हम लोग W1 कह रहे हैं। W1 इज इक्वल्स टू mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी इज द वॉल्यूम ऑफ द मेटल बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे है, एट 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब टेम्परेचर बढ़ गया है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो टेम्परेचर इसका मान लो कि 50 डिग्री। टेम्परेचर नाउ एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं बच्चों। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे न्यू नॉर्मल will be equal to mg minus new force of buoyancy. So mg minus new force of buoyancy will be new volume displaced into new density of liquid into g. ठीक है बच्चों, the new normal reaction will be mg, new volume displaced will be total volume into 1 plus gamma of metal into delta t, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो डिक्रीज हो जाएगा, दैट विल बिकम डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओरिजिनल अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी इंटू जी। तो बच्चों पहले ही मेंशन है कि गामा ऑफ मेटल इज लेस देन गामा ऑफ लिक्विड, मतलब ये वाला टर्म इससे कम है, मतलब ये वाला टर्म ओवरऑल जो फोर्स ऑफ नया फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कम हो जाएगा। कैसे, ये दिख रहा है, दिस इज v, ये वाला v इंटू ये रो इंटू जी का प्रोडक्ट जो है बच्चों, ये जो होगा वो इस के इक्वल होगा, दैट इज ओरिजिनल फोर्स ऑफ बॉयंसी, ओल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा, ओल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हो गया ओल्ड फोर्स ऑफ बॉयंसी इंटू 1 प्लस गामा ऑफ मेटल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, now this term is less than 1 because of gamma of metal, ये वाला टर्म gamma of metal is less than gamma of liquid, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, मतलब mg माइनस b से थोड़ा सा कम, दैट इज n डैश विल बी ग्रेटर देन, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर रहा हूं, n डैश विल बी ग्रेटर देन n, दैट इज W2 विल बी ग्रेटर देन W1। यही आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब W1 इज लेस देन W2। तो थर्ड ऑप्शन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।